नमस्कार किसान भाइयों, कास्ता फार्मर्स ग्रोथ प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। अब ये जो टिप्स मैं दे रहा हूँ ये धान के किसान भाइयों के लिए है। धान में आज तो एक समस्या जो सुनने में आ रही है वो है धान का लीफ फोल्डर, पत्ती को मोड़ने वाली इल्ली। ये पत्ती को इस तरह से मोड़ देती है और अंदर छुप करके पत्ती को स्क्रैच करती है, खुरचती है। तो जब पत्ती की ऊपरी सतह खुरच देती है तो फिर वो पत्ती सफ़ेद हो जाती है, क्योंकि नीचे की जो पत्ती की सतह है वो सफ़ेद है, ऊपर की जो सतह है वो हरी है। तो हरी पत्ती को, हरी सतह को ये खुरच देती है। तो ये एक काफ़ी अभी इस समय का मुख्य कीट है जो धान के किसानों को तकलीफ़ दे रहा है। लीफ फोल्डर कहते हैं इसको। तो इसके लिए बहुत बड़ी दवा नहीं चाहिए। कोई भी चाहे तो हम एक रस चूसक कीट के लिए जो दवा आप डालते हैं, जैसे एमिडा क्लोप्रिड या थायोमेथाक्साम, 5 ml 5 ग्राम एक पंप के लिए पर्याप्त है। कॉन्टैक्ट दवाइयाँ भी इसके लिए काम कर जाती है, जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट का अगर हम स्प्रे करते हैं तो चूँकि ये इल्ली ग्रुप है इसलिए उसमें भी ये इमामेक्टिन बेंजोएट भी काम कर जाएगी। मात्रा वही है 5 ग्राम प्रति पंप। दूसरी खास बात इस समय की जो धान की है वो है स्टेम बोरर, तना छेदक। ये तना छेदक ये एक ऐसी इल्ली है जो तने के अंदर जा कर के और तने के सेंटर पार्ट को खाते खाते नीचे तक जाती है और ये उस पार्ट को खा जाती है जो बीच की पत्ती को या नई पत्ती को ऊपर निकलती है। इसको अगर ये काट देती है तो वो जो पत्ती है वो सूखी हुई निकलती है। ये 2 बार अटैक करती है, एक बार तो अभी और एक बार करती है जिस समय बालियाँ निकलने की अवस्था आती है। तो उस समय आप देखते हैं कि बालियाँ भी सफ़ेद पड़ जाती है। तो ये स्टेम बोरर बड़ा ख़तरनाक कीट है। तो चूँकि इल्ली अंदर बैठी है तो इसको नियंत्रण करने के लिए भी हमें ऐसी दवा का ही स्प्रे करना पड़ेगा जो अंदर सिस्टम में जा कर के इसको कंट्रोल कर ले। वही एमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथाक्साम प्रति पंप 5 ml या 5 ग्राम लेकर के इसका हम स्प्रे करें। और जो पत्ती इस तरह की हो गई है, नष्ट हो गई है, उस पत्ती को हम निकाल दें ताकि उसके साथ में वो इल्ली भी बाहर आ जाए। ऐसा कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। तीसरी चीज़ जो अभी समय धान में हो रही है पीलापन। धान का पीलापन उसका मुख्य कारण है धान के आधार पर एक माहो जो रस चूसक है वो नए नए टीलर्स का रस चूस लेता है कल्लों का, और रस चूसने के कारण ऊपर हरियाली गायब हो जाती है और पीलापन आ जाता है। तो इस कीट को भी हम रस चूसक कीटों के लिए जो दवाइयाँ डाली जाती है वह डाल करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक ख़ास बात इस समय जो बतानी बहुत आवश्यक है, इस समय जो भी बीमारियाँ आती है, जैसे एक आती है जड़ सड़न, जड़ें सड़ जाती है, जड़ों में फफूंद लग जाती है। एक बीमारी आती है तना सड़न यानी स्टेम रॉट। तीसरी जो बीमारी आती है जो बहुत प्रिवेल्ड है छत्तीसगढ़ में और सब दूर, वो है शीथ ब्लाइट, यानी तने के ऊपर जो छिलका है उस छिलके के ऊपर धब्बे आ जाते हैं और ये धब्बे फिर हमारे पौधों को ख़त्म कर देते हैं। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं, तीनों जो ये लक्षण हैं, ये बीमारियों के हैं और ये फफूंद बीमारियों के। इनका अगर एक उपाय मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि किसान 10 या 12 दिन में पानी बदलते रहें। अगर हमारे पास ये सुविधा है कि हम पानी बदल सकते हैं, इस पानी को अधिक दिन तक खेत में खड़ा नहीं होने दें। खड़ा पानी, ये बासी पानी गर्म हो जाता है और कुनकुने पानी में फफूंद विकसित हो जाती है, उसी से ये सब बीमारियां आती हैं। ये हम कोशिश करें कि पानी को हम रिसाइकल करते रहें 10 दिन 12 दिन में। एक और काम इस समय करना बड़ा आवश्यक है। यदि हम स्ट्रेस दे सकें, हमारे पास अगर पानी की सुविधा है
हम पानी एक बार खाली करने के बाद अगर हम 4 दिन 5 दिन तक उसमें पानी नहीं भरें और ये जो थोड़ा सा पानी का तनाव पौधे को मिलता है, तो इसके बारे में वैज्ञानिकों का ये कहना है कि खाद जो दूर हट चुका था वो जड़ के पास में आ जाता है और इससे पौधे में कल्ले अच्छे निकलते हैं, तने। तो इसको स्ट्रेस ट्रीटमेंट कहते हैं, थोड़ा स्ट्रेस देना पौधे को। तो इस तरह से हम पानी की पूरा पानी खाली करके 4-5 दिन 6 दिन की गैप दे दें और उसके बाद दोबारा पानी हम भर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो धान में इस समय की जा सकती है, जिन खेतों में अभी ग्रोथ की पीरियड चल रही है, जहाँ बढ़वार हो रही है, वहाँ पर NPK 19-19-19 का स्प्रे चालू रखें। एक बार में 1 एकड़ में 1 किलो NPK 19-19-19। ये तीनों तत्व पत्तियों के द्वारा ले लिए जाते हैं। इस तरह से ये खाद बने हैं आजकल, स्प्रे के खाद। तो एक उसमें से प्रमुख है NPK 19-19-19 जो बढ़वार के समय आवश्यक है। एक दूसरा खाद आपको उस समय डालना है जब 2 या 4% बालियाँ हमारे खेत में दिखने लगे, तो इस समय हमको स्प्रे करना है 0-52-34। ये अच्छी बालियों के लिए, अच्छे पोलिनेशन के लिए, परागण के लिए बड़ा आवश्यक है। और तीसरा खाद उस समय स्प्रे करें जब दूध की अवस्था आती है, मिल्क स्टेज, उस समय 0-0-50 का स्प्रे प्रति एकड़ 1 किलो करके हम धान का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी आज के लिए धान के किसानों के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, कास्ता फार्मर्स ग्रोथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम शुरू करने से पीछे कास्ता पाइप्स या कृति इंडस्ट्रीज़, इनका एक उद्देश्य रहा है कि जो देश सेवा कर रहे हैं हम उनकी सेवा करें ताकि हम भी देश सेवा कर सकें। बस इसके लिए इन्होंने ये एक चैनल बनाया है फार्मर्स ग्रोथ प्रोग्राम का। इसमें हम समय समय पर आपको वो जानकारियाँ देंगे जिनकी उस समय आपको ज़रूरत होगी। ये वीडियो के माध्यम से हम आपको हमेशा जानकारी देते रहेंगे और चाहे आप खेत में बैठे हों, चाहे आप घर में बैठे हो या बाज़ार में हो, आप हमेशा हमारे से संपर्क में रह सकते हैं। उसके लिए कास्ता ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। टोल फ्री नंबर आप जल्दी से नोट कर लीजिए, 1800-1080, यानी 1800-270-1080। ये टोल फ्री है, आप कभी भी नंबर लगा सकते हैं। धन्यवाद।